बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेपर प्रेजेंटेशन फर्स्ट ईयर के ना इस लेक्चर में मैं आपको ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की लिखने का तरीका भी बताऊंगा और उसको खूबसूरत बनाने का और को प्रेजेंट करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का ये 7 का ए पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट एक्सप्लेन द लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। बाकी क्वेश्चंस तो आपके पेपर में बेशुमार लिखे हुए हैं, आप किसी क्वेश्चन से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बता दूँगा, उसको प्रेजेंट करने का, आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है और इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये मैंने लाइंस की हेडिंग दी हुई है। अब ये लाइन स्टार्ट यहाँ से हो रही थी और एंड यहाँ से हो रही थी, दरमियान में मैंने इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। अब ये लाइंस आपकी ऐसे कोड करनी है। आपने जो भी लाइंस आती हैं पेपर में, आपने इन लाइंस को ऐसे कोड करना है। कौन से? क्या कि आपने उनका फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट टू वर्ड डॉट डाल के, ठीक है, उसके बाद लास्ट टू वर्ड, ऐसे आपने लाइंस कोड करनी है। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिर हेडिंग आती है रेफरेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का रेफरेंस होता है। 2 नंबर कैसे हैं? अबव मेंशन्ड लाइंस है द, या फिर आप जस्ट इतना भी ले सकते हैं द लाइंस हैव बीन मेंशन्ड, द लाइंस हैव बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम द पोइम। इसका एक नंबर है पोइम का। जो पोइम है उसके जो लेटर कैपिटल है आपने उन कैपिटल को ध्यान रखना है, और जो लेटर स्मॉल है आपने उन लेटर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये लेटर आपके कैपिटल और लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए, ये पोइम में आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, पोइम का नाम आपने लिखना है तो आपने कामास के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये पोइम्स का नाम अगर आप देखें तो कामा के अंदर पोइम का नाम एंड हो रहा है तो कामा के साथ एंड हो रहा है। पोइम का नाम आपका कामा के साथ आएगा, जबकि पोइट का नाम आपका जब भी आएगा ये विदाउट इन्वर्टेड कामा आएगा, ठीक है। ये मैंने खूबसूरत बनाने के लिए ना बच्चों ने एक तो ब्लू के साथ पोइम का नाम और ब्लैक के साथ पोइट का नाम लिखा हुआ है। आप बेशक आप एक की के साथ दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस आपको अटैम्प्ट करने का तरीका है द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आगे पोइम का नाम मार्कर के साथ कामा यूज़ करने हैं, फिर उसके पोइट का नाम आपने ये भी मार्कर के साथ, लेकिन जहाँ पे कोई भी कामा यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें लिखते हैं, 1 नंबर आपको पोइम का मिलता है और 1 नंबर आपको पोइट का मिलता है, तो ये 2 नंबर आपको रेफरेंस से मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट की हेडिंग कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कि देखें मैंने बहुत से बच्चों को देखा है रेफरेंस लिखने के बाद यहीं से स्टार्ट किया हुआ होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद उसके सामने से स्टार्ट किया हुआ होता है। आप नई लाइन से स्टार्ट करें, जो उसके नीचे लाइन दी गई है आप नई लाइन से स्टार्ट करें, उसके साथ ही उसके सामने से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट हर बुक में उसका सेंट्रल मैसेज, उसका मैसेज ये आपने लिखना होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट उसका ऐड कर दे। जो पोइम है अब ये बेयर फुटेड, ये सिंधी वुमेन का लिखा हुआ भी है पोइम का, आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दे, ये कॉन्टेक्स्ट आपको 1 नंबर देगा, ठीक है। इस तरह कुल मिला के यहाँ तक आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनेशन आती है। बहुत से बच्चे पूछते हैं एक्सप्लेनेशन कितनी होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये 2 मार्क्स की आती है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अगर आप 1 पेज लिख लेते हो एनफ है। बाकी आपको मैंने मार्क्स लिखने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हो जो पोइट ने साथ साथ उस लाइन में यूज़ की हुई हैं, आप उन लाइन्स को यूज़ करते हो, आप उस पर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में 2 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली बात कौन सी है मैं आपको पोइम से बता दूं। अब देखें द लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स जो आपकी, ये लाइन्स आपके पेपर में जो दी गई हैं, बेयर फुटेड थ्रू द बाजार, ठीक है, वगैरह वगैरह, द स्टोन हाई ऑन हर, जार हाई ऑन हर हेड, ठीक है। अब ये जो लाइंस आपकी पेपर में दी हुई हैं आपने एक्सप्लेन करना है, तो इन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करना है आपने। उसके नीचे वाली लाइन या उसके अलावा
उन लाइंस के इरेलीवेंट लाइन कोई भी एक्सप्लेनेशन में ऐड नहीं करनी। ठीक है, आप ये लिखते हैं जब आप इन द अबव मेंशन्ड लाइंस, अबव मेंशन्ड मीन गिवन लाइंस, आपको मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन सिर्फ उन्हीं लाइंस की होती है। आपने सिर्फ उन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है जो लाइन आपके पेपर पे मेंशन की जाती है, उन्हीं लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आप उर्दू के इशार आते हैं, आप उन इशार की तशरीह करते हैं, आप ये बताते हैं कि इस शेर में शायर ये कह रहा है, उस शेर की बातें आप करते हैं, इस शेर की एक्सप्लेनेशन आप देते हैं। बिल्कुल यही साहब आपका इंग्लिश में भी है, जो लाइंस आपके पास गिवन है आप उन्हीं लाइंस की एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, जो कि जब आप स्टार्ट ही यहीं से करते हैं ना, इन द गिवन लाइंस, इन द अबव मेंशन्ड लाइंस, गो कि आप चेक करने वाले को ये कंसेप्ट दे रहे हैं, मुझे पता है हमने इन्हीं लाइंस की एक्सप्लेनेशन करनी है जो लाइंस हमारे पास पेपर में गिवन है, इसके बगैर आपने दूसरी लाइन की कोई भी एक्सप्लेन में जिक्र भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी एक्सप्लेनेशन लिखने की, जिसमें आपने स्टार्ट करना है तो इन द अबव मेंशन लाइंस या इन द गिवन लाइंस के साथ स्टार्ट करना है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर आप उसके रेलिवेंट कोई कोट आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं याद तो आप उन्हीं लाइंस को पैराफ्रेज में, उन्हीं लाइन को इजी वर्डिंग में, उन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन कर दें आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप डिवाइसेस को याद रख सकते हैं, जैसे कि मैंने हर पोइम के लास्ट में ना आपको डिवाइसेस बताई हुई हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस, अगर आप डिवाइसेस लास्ट में मेंशन करते हैं तो जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर मिलता है, आपकी डिवाइसेस को देख के वो अक्सर औकात आपको 2 नंबर देते हैं अगर आप उसको अच्छा मेंशन करते हैं तो। ठीक है, ये डिवाइसेस हर पोइम की ना साथ साथ मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन अगर आप ये सारा अच्छा अटैम्प्ट करते हैं, आप इसमें कंसेप्ट अच्छा देते हैं, एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, आपको 2 नंबर इसके पूरे मिल जाते हैं। नहीं तो आप जितनी गलतियां करोगे उतने हिसाब से मार्क्स आपके कटते जाएंगे। तो ये आपने रेफरेंस कोटेक्स्ट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ख़ास तौर पे आपने इन मार्जिन लाइन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन का ध्यान रखना है, पार्ट का ध्यान रखना है, हेडिंग का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। 3 4 5 बातें हैं जो आपने फोकस करनी है। अगर आप इन बातों पे फोकस करोगे आप इंशाल्लाह ताला यहाँ से 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपकी एक्सप्लेनेशन में, रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी मददगार साबित होंगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।